है कोई भी सिंपल आदमी आके भगवान के भजन में बैठ के श्रद्धा पूर्वक कार्य कर सकता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में क्यों पूछ लिया श्लोक गाने से पहले, बताइए। क्योंकि आगे भक्ति की महिमा है प्रभु जी। नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ था। हरे कृष्णा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम सब 37वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो अभी एक्चुअली जो मेन पॉइंट है वो बताना था, इसलिए मैंने ऑन नहीं किया था। तो ये जो अध्याय है इसमें नारद मुनि स्पेशली भक्ति की महिमा को उजागर करते हुए उसके स्थान को सर्वोच्च बताते हुए और उससे सबको जोड़ने का, ये देखिए भक्ति मार्ग ऐसा चीज है, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप, भानु जी म्यूट कर लीजिए। तो जो भक्ति मार्ग ऐसा है कि इसमें हर कोई जुड़ सकता है, हर कोई जुड़ सकता है, ये इसकी खासियत है। बाकी निष्काम में भी आपको संन्यास लेना पड़ता है, ज्ञान योग में भी संन्यास लेना पड़ता है। आपको क्या लगा ध्यान में जंगल में जाना पड़ता है? ये भक्ति है जो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। अरे इस परागति को अर्जुन कोई भी कहीं भी कैसे भी बैठ के प्राप्त कर सकता है। ये खासियत है, मैं हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तुम चिंता मत करो, बस मुझे पुकारो। हाँ, वो गाना है ना, हमने क्या हो, तुमने पुकारा और हम चले आए रे, जान हथेली पर ले आए रे, वैसा वाला। हाँ, भगवान जरा बस पुकारो वो भागते हुए आ जाते हैं। ये भक्ति है, ये सादगी है, ये स्वीटनेस है, मिठास है भक्ति का। तो नारद कह रहे व्यास तुमने सब तो दे दिया, वेदांत सूत्र दे दिए, सारे उपनिषद दे दिए, सारा दिमाग का जो जिधर जिधर दही है सब कर दिया, सब कर दिया, परंतु जो ये सिंपल मिठास वाला चीज, एक शुगर कैंडी देना बच गया था। तो ये दे दो, ये सब खाएंगे। वो लॉलीपॉप होता है ना दुकान में, सब खाते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सब खाते हैं, उसको रखो। ये बहुत आसान है, डायरेक्ट भगवान के बारे में वो कर देगा। तो यहाँ पे 12वें श्लोक में नारद ने बताया इसी अध्याय के, हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके यहां तक आएंगे, क्योंकि अभी नारद मंत्र देने वाले हैं, वो मंत्र जिससे आप साक्षात भगवान को आपके सामने खड़ा कर सकते हो। सोचिए, ये मंत्र है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कहां तक लेके आए। देखो नारद मुनि 12वां श्लोक में वो कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म बिना भक्ति के कोई काम का नहीं है। वो ज्ञान आपको मिल भी जाए, कर्म का वो सिद्धांत भी समझ में आ जाए, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं है। फिर 17 से 19 श्लोक में वो कहते हैं कि शुद्ध भक्ति जो है वो गुणों से परे है, 3 गुणों से परे है शुद्ध भक्ति, इसलिए त्रिगुणातीत है। ये 3 गुणों के बंधन में नहीं है भक्ति, इसलिए इसको करने से आप शुद्ध सत्व को अवलंबन करते हैं। फिर 23 से 28 श्लोक में उन्होंने कहा, उन्होंने भक्ति को चालू कर दिया। पहला अपीयरेंस, भक्ति कैसे आता है, वैष्णव की सेवा करने मात्र से और थोड़ी श्रद्धा से कैसे आता है, ये उन्होंने वहां पे बताया। और 35वें और 28वें श्लोक तक प्रेम भक्ति तक लाके रख दिया, मतलब स्टार्ट कैसे होता है और प्रेम तक कैसे जाता है, ये सारे स्टेजेस उन्होंने ये 17 से 28 श्लोक में कर दिए, ये 12 श्लोकों में, सॉरी 23 से 28, माफ करिएगा। और 35वें श्लोक में उन्होंने भक्ति मिश्र ज्ञान के बारे में बताया, यानी ज्ञान ज्यादा है और उसमें थोड़ा भक्ति मिश्र है, लेकिन 36वें में कर्म मिश्र भक्ति बताया कि कैसे कर्म मिश्र भक्ति का क्या स्थान है। और अब ये जो भी मंत्र आने वाला है अभी, अब उन्होंने जब बता दिया कि इन दोनों मिश्र से भी हटके हमें शुद्ध भक्ति करते रहना चाहिए, हाँ, अनन्य भक्ति करते रहना चाहिए, तब वो कह रहे हैं कि अब मैं आपको वो मंत्र बताऊंगा। देखिए मंत्र कब बताया जाता है, जब व्यक्ति को फेथ है, श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो आपका फेथ आपको काम ही नहीं आएगा। आपका जो फेथ है वो काम नहीं है, वो जो है वो कोई काम का नहीं है, वो जो मंत्र है वो कोई काम का नहीं है आपके, मतलब आप उसको फलीभूत कर ही नहीं पाएंगे। आप मंत्र गाते रहिएगा, जपते रहेगा हरे कृष्णा, लेकिन वो कुछ होगा ही नहीं। आपको 10 नाम अपराधों से बचना होगा, आपको भगवान के नाम पे प्रति श्रद्धा होगा। आपका द्वेष करने वाले 1000 लोग होंगे बाजार में, वो द्वेष करते रहे, बोलते ना हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके 1000, वो कुत्ते भौंकते रहेंगे, उससे आपको कोई लेन देना नहीं। आपका खिलाफ बोलेंगे, आपका निंदा करेंगे,
हाँ, ऐसा कौन सा वैष्णव जो बिना निंदा के पार हुआ है? उसका निंदा होता ही रहता है। तुकाराम महाराज को लोग निंदा करते थे। तुकाराम महाराज संत हैं महाराष्ट्र के, वो कहते थे, हाँ, निंदकाचे घर असावे शेजारी। वो कहते थे कि जो अगर निंदक है, आपका कोई निंदा करने वाला है, उसका घर आपके साइड में होना चाहिए, ताकि रोज आके आपको अपनी औकात दिखाते रहे कि तुम माया में हो। हाँ, एक बार पराशर भट्ट, जो जो रामानुज के बाद एक बहुत यंग बच्चे थे, 12 साल के ही थे, उनको आचार्य बना दिया गया था। तो सब कुछ बड़े ब्राह्मण उनका थोड़ा सा द्वेष करते थे कि यार क्या ये यंग बच्चा है, हाँ, हम लोग को इतना ज्ञान है, इसे क्या है। तो जब वो रोज भगवान को जाके रंगनाथ जी को प्रार्थना करते थे, हाँ, बोलते थे कि हे रंगनाथ जी, मुझ पे, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत द्वेषी हूँ, मैं कामी क्रोधी हूँ, मुझे दया करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए। तो रोज ऐसे जब प्रार्थना करते थे, तो एक दिन कुछ ब्राह्मण लोग आए और बोले, हाँ, सत्य है, सत्य है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, जो द्वेष के ऊपर बोल रहे थे। तो देव तो पराशर भट्ट जो है भगवान को बोले कि देखिए प्रभु, रोज मैं आपको बोलता हूँ लेकिन आप मानते नहीं है, लेकिन आज मैं विटनेस लेके आया हूँ, देखो ये लोग भी वही कह रहे हैं। तो आपको कृपा देनी होगी। तो कोई द्वेष भी करे तो एक वैष्णव बोलता है बात सही है, मैं ये सब हूं, लेकिन मैं आपके चरणों को पकड़ के रखा हूं, ये दूसरा सत्य है जो वो द्वेषी नहीं जानता। मैं आपके चरणों को पकड़ के रखा हूं। तो मारे कृष्ण राखे के दक्षिण भारत श्रीरंगम है, आप लोग चलेंगे, हम सब कभी यात्रा लेके चलेंगे, आप लोग आएंगे ना, आप लोग चलेंगे तो सब निकालेंगे कि अच्छा यात्रा निकालेंगे कभी साउथ में, सबको ले चलेंगे हरी वहीं, बोल। वहां का सुंदर सुंदर कथा आप सबको सुनाएंगे। वैसे आप सब में से बहुत लोग जाके आए भी होंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि मंत्र अगर देना है किसी को, तो गुरु तब देते हैं जब वो देखते हैं कि शिष्य में वो निष्ठा है, और शिष्य में वो श्रद्धा है, वो भाव है। हाँ, जिसका वो 1.1.8 यानी भागवतम के 8वां श्लोक में ही आता है, ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अपियुता। द गुरु शुड स्पीक द सीक्रेट टू द डिसाइपल हु हैज अफेक्शन फॉर गुरुज। जो गुरु है वो उन शिष्यों को ये मंत्र दे सकता है जो शिष्य को गुरु के ऊपर श्रद्धा है। देखिए कई बार हम गुरुओं के पास जाते हैं ज्ञान लेने के लिए कि अच्छा बताओ तो कितना ज्ञान है, चेक करते हैं। मतलब गुरु जवाब देते हैं, हम क्वेश्चन तो ऐसा पूछते हैं कि प्रभु जी बताइए ना ये कैसा होगा, फिर वो गुरु जी बेचारे जवाब दे देते हैं। जवाब देते तो बाहर जाकर कहते नहीं, इनका मेरे को इतना नहीं जचा, उससे अच्छा वो गुरु जी का है। तो पॉइंट ये है, आप किसी भी गुरु से अगर श्रद्धा पूर्वक सुनते हो ना, तो वो सुनने मात्र से भगवान आपको सब ठीक कर देते हैं। लेकिन हमारा श्रद्धा होता नहीं सब जगह, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मंत्र फलीभूत नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैं रोज जप करता हूँ, मैं रोज इतना सब करता हूँ, लेकिन मेरा ये ना, मेरे को ये हो ही नहीं रहा है, क्या करें? उसका कारण है कि आप निष्ठा पूर्वक अपने गुरु की सेवा नहीं कर रहे। आपको पूछना चाहिए कि गुरु जी मेरे लिए क्या सेवा है, मैं यहाँ हाजिर हूँ, बोलिए क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी ये सिचुएशन में मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। हो सकता है गुरु आपको एंगेज कर दें, और जब वो एंगेजमेंट मिलेगा तब आपको अपने आप एक अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा। समझ रहे हैं? अरे इंद्र है ना, इंद्र जब बृहस्पति का अपराध कर दिया था, तो उसके पास गुरु नहीं था, तो असुर अटैक कर रहे थे। तो तब उनको आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि जाओ, आओ पृथ्वी लोक पे 21 वर्षीय विश्वरूप है उसको गुरु बनाओ। तो एक 21 वर्षीय बच्चे को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। गुरु बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 21 वर्षीय हो या बृहस्पति जैसे महान विद्वान हो, वो आपको गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ उन्होंने, क्योंकि आज्ञा तो वहीं से लेना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये कह रहे हैं कि गुरु भी तब देते हैं जब देखते हैं कि शिष्य में श्रद्धा है। ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अपि उता। उनको तब देना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि उस दिन भी आप सबको सवाल पूछा था कि नारद ने तो प्रसाद खा लिया, महाप्रसाद, उनके ऊपर इतनी कृपा हो क्यों गई? वो इसलिए हुई क्योंकि वो परफेक्ट व्यक्ति थे, उन्होंने उस भाव से प्रसाद ग्रहण किया था। वो उस प्रसाद का इफेक्ट होगा, परंतु आपके ऊपर भी निर्भर करता है आप कितने भाव से प्रसाद लेते हैं। आप जितने भाव में हैं, जितना आपका अंदर में गुरु के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, उतना वो फलोन्मुख होगा। जैसे खेती करते हैं, तो खेती में जो जिसको अच्छा अच्छा टिल्ट किया है, गोबर डाला है,
है ना, और खेती को अच्छा नेचुरल ऑर्गेनिक खत वत बना के डाला हुआ है, तो फिर क्या होता है, जो पौधे हैं, जो फल फूल उगने वाले हैं, बहुत सुंदर से उगते हैं, फास्ट आते हैं और हेल्दी आते हैं। लेकिन उसको जितना आप बैरन बनाइएगा, जितना उसको आप कम यूज करिएगा, तो फिर उसमें वो डाल भी दीजिएगा तो कहीं उग गया कहीं नहीं उगा। हाँ, जैसे कई लोगों के बाल होते हैं ना, टेंशन लगे, इधर एक उगा, इधर एक उगा, इधर नहीं उगा, इधर नहीं उगा, ऐसे हो जाता है। तो ये हमारा जो शिष्य है उसके, तो ऐसे बहुत सारे शिष्य दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा में तो हजारों लोग बैठे रहते हैं, हरि नाम चादर लेके फोटो खींच के मेरा दीक्षा हो गया। लेकिन जब गुरु के आज्ञा, उनके वचनों से उनकी आज्ञा को समझने का बात आता है, तब सब अपना अपना स्वार्थ लेके निकल जाते हैं। तभी गुरु का मिशन, गुरु का विजन लेके जो चलेगा तो कृपा वहां बहेगी। इसलिए कई बार अनक्वालिफाइड लगता है कोई, अरे ये कहाँ से भक्त बन गया, पर क्योंकि वो सिंसियर है ना, तो वहां पूरा फ्लो हो जाता है शक्ति। ये पावर है। इसलिए ये जो मंत्र दिया है नारद मुनि ने व्यास को, ये तब दिया है जब व्यास अब समझ रहे हैं कि भक्ति इंपॉर्टेंट है और उनको आगे बढ़ने के लिए मंत्र जरूरी है। तब व्यास ये मंत्र, नारद ये मंत्र व्यास को दे रहे हैं। देखिए हमारे सामने भागवत में दीक्षा हो रही है, देखिए व्यासदेव कैसे ले रहे हैं, सुंदर। और ये 33 सिलेबस का जो सिलेबल का मंत्र है, तो इसको हम गाएंगे। 37वां श्लोक है, आप सब भी खोल सकते हैं, और हो सके तो इस श्लोक को हम 3 बार गाएंगे। मैं गाऊंगा तो मेरे पीछे उतना ही पार्ट आप गाइए, और आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि ये मंत्र है, इसे साक्षात भगवान सामने प्रकट होंगे। पूरी श्रद्धा के साथ गाइए, हो सकता है भगवान इसमें ज्वाइन भी कर ले गूगल मीट में। ठीक है, और अपनी तरफ साइलेंस रखें, अनम्यूट करके साइलेंस रखें। जब मैं गाऊं उसके बाद गाइए। ओम नमो भगवते तुभ्यम, ओम नमो भगवते पुण्यम वासुदेवाय वासुदेवाय धीमहि, धीमहि वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आप म्यूट कर लीजिए। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस श्लोक को याद कर लीजिए, और याद करके श्रद्धा पूर्वक गाएंगे तो स्वयं भगवान कृष्ण आपको दर्शन देंगे। लेकिन श्रद्धा रखिए तब, अन्यथा नहीं। तो इसका विवरण करते हैं, एक बार और गा लेते इस मंत्र को। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। Let us all chant the glories of Vasudeva along with his plenary expansions Pradyumna, Aniruddha and Sankarshan. तो यहाँ पे जो वैष्णव गण है, स्पेशली जो गौड़ीय वैष्णव है, वो यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर इस मंत्र को ले लेते हैं। जैसे वासुदेव हो गए कृष्ण स्वयं, संकर्षण हो गए बलराम जी, प्रद्युम्न हो गए, प्रद्युम्न यानी जो कृष्ण के पुत्र हैं, और अनिरुद्ध जो है वो ग्रैंडसन है, यानी बेटे के बेटे। तो इस रूप में भी हम ले लेते हैं। और जो नॉर्मल पांचरात्रि का विधि है, इसको ऑर्डर में लेते हैं तो वासुदेव यानी स्वयं भगवान कृष्ण, और प्रद्युम्न यानी क्रिएशन। तो भगवान जो गोलोक है, भगवान कृष्ण जब विस्तार करते हैं तो बलराम के रूप में विस्तार करते हैं, और फिर जो विस्तार होते हैं वो ये हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उस संकर्षण से जो है, ये प्रथम चतुर्व्यूह है, उससे भगवान नारायण रूप आते हैं, और उन नारायण रूप से वापिस चतुर्व्यूह तैयार होता है, वापिस वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तैयार होता है। उस संकर्षण से महाविष्णु विस्तार होते हैं, उन्हीं के माध्यम से इस भौतिक जगत में, महत्त्व में संकर्षण प्रवेश करते हैं, और वो यहाँ बनते हैं सदाशिव। और वो जो है
वो 11 रुद्रों के रूप में फिर अलग अलग ब्रह्मांडों में विस्तार करते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। फिर अनेक अनेक विस्तार होते हैं, चतुर्व्यूह 24 रूप, नारायण के 24 रूप, ऐसे ऐसे अलग अलग, शंख चक्र गदा पद्म का रोटेशन होता है तो फॉर्म बदलता है, मूड बदलता है। तो वो सब बहुत डिटेल मैंने मेरे ऑनलाइन क्लासेस में बता दिया है। अगर आप लॉर्ड कृष्णा के कुछ सेशन है मैंने 8, उसमें कुछ मेरे को लगता है 7वां 8वां सेशन उसमें मैंने डायग्राम के साथ बताया है। और या फिर मेरे भगवत गीता क्लासेस जो ऑनलाइन हिंदी में पढ़ाए हैं उसमें भी मैंने डिटेल में पढ़ा है, स्पेशली जब वो चौथा अध्याय आता है, जिसमें भगवान कहते हैं संभवामी युगे युगे, उसमें मैंने शायद बताया है। तो अभी क्योंकि अगर वो बताऊंगा तो मुझे बड़ा बोर्ड लगेगा, तो मैं वापस किसी दिन जब बड़ा बोर्ड के सामने रहूंगा और हमारा क्रिएशन का टॉपिक आएगा सेकंड कैंटो में, तब मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी ये समझ लीजिए कि उस ऑर्डर में क्रिएशन में प्रद्युम्न, मेंटेनेंस में अनिरुद्ध और डिस्ट्रक्शन में संकर्षण, इनका ध्यान किया जाता है। और लास्ट में आता है नमो धीमहि, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये स्वयं नारद ने व्यास को दिया है। और इधर इधर कहा गया है महात्म्य में कि अगर कोई इस मंत्र को बोल देता है तो स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो अगले श्लोक में बता रहे हैं नारद। हाँ, तो क्योंकि क्या है देखिए, हम जो इसको नीचे से समझिए, जो अज्ञानी है वो छोटा छोटा कोई चीज खोजता है, उसने कोई थोड़ा जादू भी देख लिया तो हाँ ऐसे कैसे हो गया। जैसे कभी कभी वो रस्सी ऐसा दिखाता है, ऐसा लॉक हो गया, फिर सब तोड़ के दिखा देते हैं, तो कैसे हो गया। तो वो छोटे छोटे चीजों में आश्चर्य करता है। जो थोड़ा और ज्ञानी है, मैच्योर है, वो जानता है कि हाथ का खेल है, ये जस्ट एक ट्रिक है। लाइक पत्ते वो करते हैं, इधर का उधर हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता, हाथ चालाकी होता है, यहाँ का यहाँ कर दिया, हमको लगता है गायब हो गया। तो लेकिन जो थोड़ा मैच्योर है वो जानता है, वो थोड़ा क्या कहते हैं उसको, और सत्य खोजने का प्रयास करता है। वो कर्म सिद्धांत के बारे में सोचता है, उससे थोड़ा आगे ज्ञान सिद्धांत को खोजता है। धीरे धीरे आत्मा परमात्मा इन सब का ज्ञान होता है, धीरे धीरे अच्छे गुरुओं को सानिध्य मिलता है। करते करते बाद में जब पता चलता है कि हम भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, अरे भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, और अरे ये तो मैं भूल गया था, मैं इस संसार में छोटे छोटे चीज चोरी कर रहा था। जैसे घर में बच्चा कभी कभी चोरी करता है तो हमको लगता है कि हाँ, जैसे हमारे गुरुकुल में किसी एक बच्चे ने कुछ चोरी कर लिया था, तो हमारे जो डिवोटीज है उसने पकड़ा उनको, को पकड़ा तो मैंने उसको बोला इधर आओ। मतलब क्यों चोरी करते हो, अच्छे घर से हो तो चोरी क्यों करते हो। तो बोला नहीं प्रभु जी, अच्छा शूज ऐसे चोरी कर लिए थे जो उसके साइज के भी नहीं थे। मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें पर्सनली तुम्हारी साइज साइज के जूते खरीद के दे दूंगा, ये सब तुम्हारा ही है, चोरी करने के लिए यहाँ नहीं करना है, जो चाहिए मांग लो, हम तुम्हारे ही हैं। वो इतना खुश हुआ, वैसे बदमाश था, वो रोज सुबह आके बोलता था प्रभु जी मुझे ये चाहिए। एनीवेज उसके डिमांड्स भी बहुत छोटे थे। तो भगवान ऐसा कोई चीज नहीं है हमारा जो पूरा नहीं कर सकते। हमें कोई चोरी करने का जरूरत नहीं है, हमें कोई झूठ बोलने का जरूरत नहीं है, हमें कोई चीज का श्रेय लेने का भी जरूरत नहीं है। अरे जिसका है उसी को दे दो, खुश रहो। हम जब द्वेष करते हैं भगवान का और सारा श्रेय अपने पे लेना चाहते हैं, मैंने किया मैंने किया, अरे तुमने किया क्या, ये शरीर भी उसी ने दिया, ये दिमाग भी उसी ने दिया, वो चलाने की शक्ति भी उसी ने दी। 15:15 में तो भगवान कहते हैं ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान भी मैं हूं और उसको गायब करने वाला भी मैं हूं, फॉरगेटफुलनेस भी मैं हूं। आप जो भूल जाते हो ना, वो भी आप नहीं भूलते, वो भूलवाता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। एनीवेज हमने गीता में उसका बहुत चर्चा की, आगे करते रहेंगे। तो पॉइंट ये है कि क्यों बस भगवान से द्वेष छोड़ दो, ये द्वेष हमें खाए जा रहा है। हर व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आप भगवान से प्रेम नहीं करने के कारण उधर आपका द्वेष है, आप उनको गलत समझते रहेंगे हर बार, और हर बार उन बाकी जीवों को भी गलत समझते रहेंगे। भगवान ने हर एक जीव आपके आगे पीछे लगा के रखा है जो आपके शुद्धिकरण के लिए बना है। वो दिन रात आपकी गलतियों को याद दिलाएगा, बस स्वीकार कर लीजिए। लेकिन हम हमारी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और द्वेष रखते हैं, तो उससे क्या होता है, भगवान कितना भी चाहे तो कृपा नहीं कर सकते। और इसलिए गुरुजनों का बड़ा यहाँ पे समाविष्ट है। और व्यास देव को नारद मुनि यही कह रहे हैं कि क्यों मोटिवेशनल टॉक्स दे रहे हो। मोटिवेशनल टॉक्स तो दुनियादारी की बातें कर रही हैं,
तुम यहाँ वो भक्ति दो। अगर आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है तो भक्ति दो। मोटिवेशनल टॉक से कुछ नहीं होगा। ये मंत्र जपो और इससे कृष्ण को साक्षात करते हुए, जबकि वो स्वयं है, वो एक्चुअली दोनों वैसा बात करके हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। व्यास तो स्वयं लिटरल इनकारनेशन है, इज एम्पावर्ड, लेकिन हम सबको सिखाने के लिए कि हम भी गुरु के शरण में जाते हैं। नहीं तो आपके जैसे पापा अपने पापा को पाँव नहीं छुएंगे तो हम हमारे पापा को पाँव क्यों छुएंगे? हम हमारे पापा को पाँव नहीं छुएंगे, हमारे बेटा हमारे पाँव को क्यों छुएगा? सिंपल लॉजिक है। तो जितने भी अवतार आते हैं ये सब पाँव छू लेते हैं, मतलब गुरु के शरण में जाते ही हैं। भले ही वो स्वयं उन गुरुओं के आराध्य हैं, परंतु यहाँ आते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी गुरु गुरु दीक्षा ली, ऐसा नहीं कि चले गए। वो ईश्वरपुरी के कान में हरे कृष्णा बोले और वहां से वो हरे कृष्णा मंत्र ले ली, जबकि ईश्वरपुरी मधु संप्रदाय के थे, फिर भी उन्होंने उनको हरे कृष्ण मंत्र दिए। जब वो नाचने गाने लगे तो लोग बोले अरे क्या हुआ? बोले अरे क्या मंत्र दिया मेरे गुरु ने, मैं नाचते नाचते हो पागल, मैं गाते गाते पागल हो चुका हूं मैं। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमको भक्ति के द्वेष हटा देना है, सब सिंपल दिखेगा। अब ये कह रहे हैं 38वां श्लोक, इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। Thus he is the actual seer who worships in the form of transcendental sound representation, the supreme personality of Godhead Vishnu, who has no material form. हाँ, तो यहाँ पे जो शब्द है अमूर्तिकम, अमूर्तिकम का मतलब है जिनका मटीरियल फॉर्म नहीं है। और अमूर्तिकम का मतलब ये भी है कि लॉर्ड इज, मतलब उसका अमर कोश में एक अलग मीनिंग आता है जो आप प्रोपत कोट करते हैं। वो कहते हैं कि लॉर्ड इज नॉट हार्ड रादर सॉफ्ट बाय हिज मर्सी। भगवान अपनी कृपा से सॉफ्ट है, तो इसलिए कहते हैं अमूर्तिकम। अमंत्र मूर्तिम, मंत्र मूर्तिम यानी क्योंकि ये आपके ध्यान मंत्र के आराध्य हैं, तो इसलिए इनको पंचरात्र विधि से 16 ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप होते हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी से धूप दिखाते हैं, अग्नि दिखाते हैं, ऐसा तो वो डिटेल है, वो सब करते हैं। मंत्र से मन में शुद्धिकरण है ना, ये सब चामर इत्यादि, इनसे उनका पूजा करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करेंगे तो स्वयं साक्षात भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो लेकिन तभी ये मत पूछना कि प्रभु थोड़ा इधर पेट में दर्द है, ठीक कर दो। उनको बोलना प्रभु यह अस्तित्व ही खत्म कर दो, बस आपके चरणों में मैं, मुझे सेवा दीजिए, मुझे अपने साथ जोड़ लीजिए, अब मुझे इस माया से, भ्रम से निकाल दीजिए। तो भगवान हंसते हैं, बहुत हंसते हैं जब ऐसा सुनते हैं किसी जीव का, तो बहुत हंसते हैं। वैकुंठ में पार्टी होता है, इसलिए रोज एक फीस्ट होता है वैकुंठ में, क्योंकि वहां पे रोज कोई ना कोई मुक्त होकर प्रवेश हो रहा है। यज्ञ पुरुषम, लॉर्ड हु शुड बी वर्शिप्ड। यज्ञ पुरुष यानी जो भगवान वर्शिपेबल है। सम्यक दर्शन, क्योंकि भगवान जो है प्लेजेंट टू होल्ड, यानी भगवान का दर्शन, ऐसे दर्शन तो बहुत लोगों का हो जाता है, लेकिन वो प्लीजिंग है। प्लीजिंग क्यों है? इसको इंग्लिश में कहते हैं द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो सुंदरता है वो देखने वालों की आंखों में होती है। देखो, माँ, किसी की माँ है ना, काली गोरी हो सकती है, तो काली भी है तो भी बच्चा माँ से प्यार करता है, गोरी भी है तो भी माँ से प्यार करता है, बिकॉज वो ब्यूटी आंख में, अंदर अपने दर्शन में है। तो भगवान के प्रति जब प्रेम है तो उनका दर्शन करते ही, चाहे वो शुक्र रूप में आए, वामन रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, राम के रूप में आए, उन्हें प्रेम होता है। और दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा पर प्रेम नहीं हुआ, वो डांट रहा था, बंदी बनाने का प्रयास कर रहा था। तो दर्शन आपके पास है, सम्यक दर्शन। तो यहाँ पे नारद इनडायरेक्टली व्यास को ये कह रहे हैं कि देखो, तुमने सारे स्क्रिप्चर लिख दिए बिना भक्ति के, तो वो सफिशिएंट नहीं है। 1.5.8 में वो लिखते हैं ना कि तुमने सब लिख दिया लेकिन तुम्हारा फिर भी इनकम्प्लीट है। और मैं जो पंचरात्र लिखा हूं पूरा भक्ति युक्त है, इसलिए मेरा पंचरात्र तुम्हारे वेदांत दर्शन से आगे है। अब चुपचाप उस लाइन में भागवत की रचना करो और हे व्यासदेव सारे सृष्टि का उद्धार करो, सब जीवों का उद्धार करो। हाँ, ये यहाँ पे कहा गया है। अब 39वां श्लोक देते हैं। इवं स्वनिगमं ब्रह्मन् आवेत्य मद अनुष्ठितम्
अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावम च केशवः। ओ ब्राह्मण, thus by the supreme Lord Krishna I was endowed first with the transcendental knowledge of the Lord as inculcated in the confidential parts of the Vedas, then with the spiritual opulence, and then with his intimate loving service. तो यहाँ वो कह रहे हैं, हे व्यास, हाँ, हे ब्राह्मण, हाँ, देखो यहाँ उनको ब्राह्मण कहा गया है, याद रखना, उनको ब्राह्मण कहा गया है। तो ब्राह्मण कर्म से होता है। तो thus by the supreme Lord Krishna I was endowed with transcendental knowledge। फिर मुझे पहले क्या मिला? स्वनिगम। निगम यानी जब आप अंदर जाके खोजते हैं अपने आप को, उसको निगम, हाँ, निगम शास्त्र कहते हैं ना, आगम निगम, तो निगम शास्त्र, तो गोइंग विद इन यानी निगम। तो स्वनिगम यानी भगवान अपने आदेशों को दे रहे हैं। तो मुझे ये प्राप्त हुआ, उसके बदले में मुझे क्या प्राप्त हुआ? ज्ञानम। कौन सा ज्ञान? जिससे मैं अपने आप को साक्षात्कार कर पाऊं। और उसके बाद मुझे भगवान ने अपने 8 सिद्धियों को भी प्रदान किया। देखिए, एक भक्त के पास ये सारी सिद्धियां होती हैं, लेकिन प्रभुपाद भी लिखते हैं और आचार्य भी लिखते हैं कमेंट्री में कि वो डॉर्मेंट होती हैं। इसलिए कभी किसी भक्त को ना आहत नहीं पहुंचाना, ऐसा कोई कष्ट नहीं देना। हाँ, वो कष्ट दे रहा है तो आप डिफेंस में रह सकते हैं, पर अपनी तरफ से कोई कष्ट नहीं देना, क्योंकि वो जो कष्ट पहुंचा रहा है वो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से कष्ट मत पहुंचाना। उसका कारण है कि जो आह लग जाए, तो आह लग जाता है तो दिक्कत होता है, क्योंकि स्पेशली कोई भक्त है, तो भक्त का ढोंग कर रहा है वो अलग चीज है, जो या फिर वो भक्त का टीका लगा कि आप सोच रहे कि उसका अपराध नहीं, उसको तो सिखाना होगा, वो छोटा है, उसको ज्ञान देना होगा। लेकिन जो बहुत पराकाष्ठा का भक्त है, इनके सामने झुक के, इनसे ज्ञान अर्जन करके, इनसे अपने चीजों को लेके हमें कृपा प्राप्त करते रहना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि मैंने वो किया और मुझे क्या मिला? 8 सिद्धियां मिली, और ये 8 सिद्धियां सुप्त हैं, मैंने दिखाई नहीं किसी को। और भक्त जो है ना, कभी नहीं दिखाता। ऐसे बहुत सारी सिद्धियां होती भक्त, हाँ, उसको समझ में आता है कि मैंने ये किया और ये हुआ और वो बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलेगा तो फिर लाइन लग जाएगा। जैसे किसी भक्त के पास शक्ति है कि वो किसी को ऐसा ठीक कर सकता है, या पता चला किसी भक्त के पास है कि वो मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है, कर दिया तो क्या होगा? सभी डेड बॉडी लेके आ जाएंगे, लाश लेके आएंगे, बोले इसको भी ठीक कर दे, मेरा चाचा है, मेरा नाना है, मेरा पापा है तो पता चला कि अगला जन्म जहां सिर्फ मनुष्य ही रह रहे, भगवान बोले बेटा इधर आ, क्या कर रहा है सिद्धियों का? तो भक्त उस सिद्धि को इस्तेमाल करता है, कब? जब उसको लगता है कि अब ये जो व्यक्ति है, इससे इसका उद्धार होगा, तब वो उस सिद्धि को सेवा में यूज करता है, अन्यथा नहीं करता। वो कह रहे हैं 8 सिद्धियां, स्वस्मिन भावम अदता, एंड देन ही गेव हिज ओन ग्रेट प्रेमा। भगवान अपना ही प्रेम मुझे प्रदान किए। भगवान मुझे निगम प्राप्त किए, अपना इंस्ट्रक्शन दिए, ज्ञान दिए, मुझे सिद्धि दिए, उसके बाद ये देखो मुझे क्या दिए, उन्होंने मुझे स्वयं जो है अपना प्रेम भी दे दिया। अब बताओ क्या चाहिए? ज्ञान योग में, कर्म योग में कितना भी कर लेंगे तो हम इस सांसारिक चीजों से बच सकते हैं, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ भगवान से संबंध की बात हो रही है, तो हे व्यासदेव, कृपया करके उस ग्रंथ की रचना करिए कि जीव जब उसको सुने और उसको अपने जीवन में लाए तो भगवान से उसका संबंध बने। ये वहां कहा गया है। और इस प्रकार व्यास ने भी ये मंत्र सीख लिया। अब 40वां श्लोक लेते हैं, ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और इसी लाइन में, इसलिए मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। त्वमपि अभद्र श्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विधाम बुभूषितं बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखैर्मुहुर् अराधितमानां संक्लेश निर्वाणम् उशन्ति नान्यथा। Please therefore describe the Almighty Lord's activities which you have learned by your vast knowledge of the Vedas, for that will satisfy the hankerings of great learned men and at the same time mitigate the miseries of the masses of common people who are always suffering from the material pangs. Indeed, there is no other way to get out of such miseries. तो वो कह रहे हैं कि ऐसे बड़े दुखों से निकलने का और कोई मार्ग नहीं है, तो कृपया करके आप व्यास सारे शास्त्रों को जानते हैं, इन सारे विद्याओं को जानते हैं, तो कृपया करके ऐसे इस ग्रंथ की रचना करिए जिसके माध्यम से सभी जीव जो हैं उसका रस आस्वादन करते हुए
अपने इस भौतिक दुखों को तो ऐसे ही भूल जाएं और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ते जाए। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखा है अभद्र श्रुत। अभद्र श्रुत यानी यू आर नोर ऑफ मेनी स्क्रिप्चर्स, आप सारे शास्त्रों को जानते हैं। और विश्रुतम, और आप जो है उन शास्त्रों को समझ के श्रवण करके उनसे रिलेट भी कर पाते हैं। एक होता है कि समझ लेना लेकिन रिलेट नहीं कर पाता, यहाँ आप रिलेट भी कर पाते हैं। तो कृपया करके आप इस कार्य को संपन्न करिए, ऐसा करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया इस अध्याय को। और इस अध्याय के परपोर्ट में प्रपद लिखते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो हैं वो दुष्कृत होते हैं, वो भगवान के पास नहीं आते हैं। और 4 प्रकार के लोग हैं जो आते हैं। तो 4 प्रकार के प्रकार 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है। तो जो नहीं आते, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। तो वो प्रपद ने परपोर्ट में लिखा है, फर्स्ट दोज हु आर सिंपली एडिक्टेड टू मोड ऑफ प्रोग्रेसिव फ्रूटिव वर्क and thus are subjected to accompanying miseries. Second, those who are simply addicted to vicious work for sense gratification and suffer the consequence. Those who are third, those who are materially very advanced in knowledge but who suffer because they have no sense of acknowledging the authority of the Lord. Fourth, the class of men who are known as atheists and who therefore purposefully hate the very name of God, although they are always in difficulty. तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के 4 लोग हैं, दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधमा यानी मनुष्यों में एकदम अधम है। माया अपरत ज्ञान, जिसका माया ने ज्ञान हर लिया है, मायावादी और अद्वैतवादी लोग, ब्रह्मवादी, इनका हर लिया है, इनके कंक्लूजन ही कहीं और चले जाते हैं। और आसुरम भावम आश्रितः, जो जानता है सब कुछ लेकिन आसुरी भाव में है। और 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं, कौन से लोग आते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जनानाम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो 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 अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। जिसको पहला when they are in ये सब भगवान के पास आने वाले लोग हैं। कौन? जब वो कठिनाई में होते हैं तो भगवान के पास आते हैं। दूसरा, जिनको पैसे की जरूरत है। तीसरा, जो when they are advanced in knowledge, जब उन्हें ज्ञान आता है। एंड चौथा, जो भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो सुकृत कहे जाते हैं, जो भगवान के पास आते हैं। तो कह रहे हैं व्यास, आपके पास ये 8 प्रकार के लोगों के लिए आप भागवत कर दीजिए। जो 4 भगवान के पास आ ही रहे हैं उन्हें रस मिलेगा, और ये 4 नहीं आ रहे हैं तो जब वो ऐसी महिमा वाली चीज सुनेंगे तो वो भी आना चाहेंगे। तो इसलिए हे व्यासदेव, आप ऐसा रचना करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमारा जो 5वां अध्याय है ये समाप्त हुआ। कल से हम सब 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप सब लोगों ने बहुत सिंसियरली श्रवण किया है, और मैं भगवान से तो यही प्रार्थना करूंगा कि जो हम सब हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, जैसे ये मंत्र दिया है नारद ने व्यास को, तो हमारे परंपरा में जो है हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। इस मंत्र को हरे कृष्ण गाते ही कृष्ण प्रेम जो है डायरेक्ट मिल जाता है। डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु बांटने के लिए रखे हैं, वेट कर रहे हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो हम सबको इस मंत्र को बहुत सीरियसली जप करना चाहिए और ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो हमारा हृदय है वो प्रेम से भर देंगे। तो ये ऑलरेडी हमारा तो सौभाग्य है कि जिस लेवल पे यहाँ व्यासदेव को भी मिल रहा है, प्रभुपाद जी कृपा करके और चैतन्य महाप्रभु कृपा करके पहले ही हमें आगे बढ़ा दी। तो हम सबको बस जो हमारा मंत्र मिला है उसे सिंसियरली जप करना, ये हमारा बस अभी हमारे पार्ट में बचा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और रिस्पेक्टफुली एक को चांस दें। और जो पुराने पहले ही पूछ चुके हैं बहुत बार, ये ना पूछें। जो नए लोग हैं कभी कभी वो दब जाते हैं इस पूरे भीड़ में, तो कृपया करके उन्हें मौका दे। जो कभी नहीं पूछे हैं वो पूछ सकते हैं। जो कभी नहीं पूछे, उनका मौका नहीं मिला है और चाहते हैं कुछ पूछना, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यस यस, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी, नाम बोलिएगा। मेरा नाम नीलेश वेद है। हाँ यस, बोलिए प्रभु। जैसे आपने प्रभु जी बताया कि गुरु होना चाहिए एक हमारा, तो अभी जैसे स्कूल कॉलेज में सब जगह तो गुरु होते हैं, लेकिन फिर अभी रियल लाइफ में जब भी आते हैं तो हम किसे गुरु बनाएं और कैसे गुरु बनाएं?
देखिए ऐसा है कि कई चीजें हमें खोजने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जन्म लिए तो माता पिता आपने नहीं खोजे माता पिता आपको प्रॉपर पहुंचा दिए गए। आप जब आप जब धन खोज रहे थे तो बराबर नौकरी ने आपको खोजा, आपने भी नौकरी खोजा लेकिन नौकरी ने भी आपको खोज लिया। तो ऐसे आपको हर जगह मार्गदर्शन, जब भी आप परेशानी में होते हैं आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो बराबर आप खोज लेते हैं ऐसे व्यक्ति को, या आपको भी वो व्यक्ति कहीं से मिल जाता है जो आपको ये बताता है कि हाँ हाँ आप ऐसा फाइनेंशियल ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए, वैसा करिए। तो हर फील्ड में जो गुरु है वो आपको मिल जाता है। वैसे आध्यात्मिक फील्ड है, स्पिरिचुअलिटी का जो फील्ड है, इसको जब आप खोजना चालू करिएगा तो आपको इसमें भी गुरु मिल जाएंगे, ज्ञान देने वाले। गुरु का मतलब ये नहीं कि एक ही आदमी होता है। गुरु का मतलब होता है कि जब हम लोगों से सुनते हैं उस फील्ड के तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, तो वो व्यक्ति सब हमारे गुरु ही हुए। फिर ऐसा होता है कि निष्ठा हमें एक गुरु पे तो जरूर रखना चाहिए, मतलब गुरु सभी हैं पर एक होता है ना निष्ठा, कि नहीं मुझे इन पे बहुत निष्ठा है। तो वो तो आपको अपने आप या तो उधर के भगवान के हृदय, आपके हृदय में पता चल जाएगा कि नहीं ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, या आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसा है। तो वो आपको ही पता चलेगा और वो समय से पता चलेगा, उसका कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। जैसा अंदर से तो ना एक प्रोटोकॉल आता है, वो कोई सिस्टम है, ए करो के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस फॉलो करिए, आप प्रामाणिक रहिए और इच्छा करिए और आप सभी का संग लीजिए। धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये मुझे मेरा संसार का बेड़ा पार करवा देगा, तो मैं अपना जीवन इनके थ्रू समर्पण कर देता हूँ। ये जीवन समर्पण करने का मतलब ये नहीं कि गुरु को प्रॉपर्टी दे देना है, ये सब नहीं। समर्पण यानी जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जरूरत है उस चीज के लिए आप अपना समर्पण कीजिए। ऐसा वो जो आध्यात्मिक आदेश दे रहे हैं उसे प्रामाणिकता से पूरा करिए। नहीं तो आजकल कई ढोंगी गुरु हैं जो अपने शिष्यों को लूट भी लेते हैं, वैसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं उसे हमें सिंसियरली लेके देना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्णा। और एक सवाल पूछ सकते हैं? पूछो अभी। हाँ एक इनको अ, पूछने दीजिए फिर आप पूछिएगा एस वाले। हाँ हाँ। पहले प्रभु को पूछने दीजिए, बोले पूछिए प्रभु जी, अब आप वीडियो में आ गए हैं तो पूछिए पूछिए। हाँ। क्या? जब भी हम जब करते हैं तो हम्म अभी पुष्टि मार्ग में जैसे हम श्रीनाथ जी को जाते हैं तो उसमें हम्म कहा जाता है कि जब भी आप वॉशरूम गए हो तो आप हम्म। मंदिर में ही जा सकते हो। तो हम माला जब कर सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, देश काल पात्र की बात है। अब आप जिस परंपरा से अगर जुड़े हैं तो फिर तो आपको उन गुरुओं का बात मानना होगा। लेकिन जहां तक चैतन्य महाप्रभु का बात है, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, कि जो नाम जप का कोई नियम काल नहीं है। जो नाम जप है इसको आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप वैसे ही गंदगी को रखते रहें। आप अपनी तरफ से शुद्ध रहें, लेकिन कई बार ऐसे होता है ट्रैवलिंग में, हाँ, और मतलब ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं जहां आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे आप फ्लाइट में हैं और अभी आपको जब करना है और फ्लाइट में आपको वॉशरूम भी यूज करना है, आपने वॉशरूम यूज कर लिया, वहां थोड़ी आप नहाएंगे। हाँ एयर होस्टेस को थोड़ी बोलेंगे अरे एक बकेट पानी लाओ तो हाँ, वो तो थोड़ा पानी गिरते तो भी वो लोग डांटते हैं। हाँ, तो आप कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिकल होनी पड़ती है। जैसे ट्रेन में आप चले जाओ, कई बार ट्रेन में नहाने का भी मन करता है, लेकिन वो पानी ही इतना होता है कि नहा लेंगे तो अगला आदमी टॉयलेट भी नहीं कर पाएगा। सही तो बात। होता है कई बार आपको ऐसे कुछ नियमों का पालन में आपको देश काल पात्र देखना पड़ता है। तो ये तो हमारे परंपरा में प्रभुपाद जी ने भी सिखाया है। तो आप अपने गुरुओं से भी बात कर सकते हैं, वो इसमें बोलते हैं कि हाँ है ठीक है, तो उसको समझिए कि कभी कभी बुक का लॉ से आगे एक ह्यूमन, क्योंकि अल्टीमेटली बुक आपके लिए लिखा है ना, आत्मा के लिए, तो आत्मा का भी परिस्थिति देखना है ना। सिर्फ किताब के कानून से चलिएगा तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसके पीछे पर्पज है। हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऑल द लॉज ऑफ स्क्रिप्चर्स आर मेंट फॉर ओनली टू थिंग्स, टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो अनुकूल है उसको करिए, जैसे अभी आपने शौच किया, स्नान नहीं किया, हाथ पांव नहीं धोया है, लेकिन अभी आप स्मरण कर सकते हैं भगवान का, तो वो तो ज्यादा अच्छा है। तो वो अनुकूल है तो कर लीजिए। और प्रतिकूल है, जैसे आप अर्च विग्रहों की सेवा कर रहे हैं लेकिन आप शौच करके आए, तो फिर मत करिए, क्योंकि वो कोई और भी कर सकता है। वो आप नहीं भी करेंगे तो कोई और कर सकता है, तो फिर आप हाथ मत लगाइए, आप दूर रहिए। ऐसा है। ठीक है, हरि बोल।
हरे कृष्णा। तो एस प्रभु जी से कौन है ये? एस इधर से एस। हाँ हाँ एस एच। प्रभु जी। हाँ बोलिए। मेरा नाम शशांक चालके है, मैं कुवैत से बात कर रहा हूँ। यस तो यस। कल ही मेरे दोस्त का बारे में मुझे मालूम पड़ा कि उसे कैंसर हुआ है। तो मैं चाहता हूँ सारे भक्त उसके लिए प्रार्थना करें और उसकी गुड हेल्थ के लिए। हरि बोल। सभी लोग वैष्णव उसके लिए हरि प्रार्थना करें, उसको बोल। हरि भगवान की कृपा बोल। मिले। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। एक थैंक यू। दवाई आता है, एक सुनो, एक मैजिकल वाटर करके आप गूगल में सर्च करो, मैजिकल वाटर, ठीक है? वो नॉर्मल ओके। पानी को मैजिकल एल्कलाइन बना देता है, जब पीता है तो सारे सेल्स कैंसर के गायब हो जाते हैं, ये भी याद रखना। तो अगर प्राइमरी स्टेज में तो एल्कलाइन वाटर आपको बहुत काम आएगा, तो वो पढ़ लीजिएगा, अभी वो ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है? मैजिकल ओके वाटर, प्रभु। वो हाँ वो बिकता भी नहीं, वो आपको घर पे बना सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु। ओके सवाल प्रभु। पूछ सकता हूँ? यस पूछिए प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। नासिक से राहुल भगत बात कर रहा हूँ। यस बोलिए प्रभु। दो अलग अलग सवाल है प्रभु। एक तो छोटा सा है कि शिखा जो है, अपने शिखा रखते हैं हम लोग, तो शिखा को बांधना चाहिए, नहीं तो फिर अगर नहीं बांधी तो उसका अपशकुन या निगेटिव मीनिंग होता है, ऐसे सुना है। तो हमने कैसे फॉलो करना है? क्योंकि कोई जाता है, मतलब उधर जाता है तब शिखा नहीं बांधते, ऐसा कोई संकेत है? तो उसके बारे में बताइए। और दूसरा सवाल ये है कि दीक्षा गुरु अगर हमारे संपर्क में नहीं रह पाते हैं, और तो कैसे करें? क्योंकि इसको आक्षेप होता है कहीं कहीं कि भाई गुरु अगर आपके कांटेक्ट में नहीं है, दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूं मैं, तो शिक्षा गुरु तो होते हैं पर कभी कभी उधर भी कम्युनिकेशन का कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ये दोनों चीजों के बारे में कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ऐसा है कि शिखा जो है ये बेसिकली जैसे है ना, एक है और बाकी ये जीव है। तो एको बहुनाम यो विदधाति कामान, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जो शिखा रखते हैं वो वैष्णव होते हैं और जो वैष्णव नहीं है, जैसे मायावादी लोग, वो लोग शिखा नहीं रखते, वो लोग तकलाक पूरा कर देते हैं। तो हम इसको दर्शाते हैं। और शिखा गांठ इसलिए बांधा जाता है, इसका मैंने कभी रिसर्च नहीं किया है, पूछना पड़ेगा। तो ये भी मैं जानता हूँ कि जब जैसे कोई किसी के उसमें जा रहे हैं, कोई परिवार में आपके चला गया तो वो छोड़ दे, तो शोक का एक साइन है और कुछ नहीं, नथिंग सीरियस, और उसका कोई टेक्निकल चीज नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक सुना नहीं कहीं। और मैं पूछूंगा किसी से, इसका डिटेल मुझे नहीं मालूम है, शिखा का ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है पर हमारे गुरुजी बोलते थे शिखा बांध के रखना चाहिए। शिखा बांध के रखना इज अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन। अब ये इसके आगे क्या है टेक्निकल, थोड़ा सा शायद मेरे को अलग से सब्जेक्ट स्टडी करना पड़ेगा। बचा आपका जो बात है स्पेशली दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का, तो दीक्षा गुरु के पास सच में समय नहीं होता हो, क्योंकि बहुत बिजी भी होते हैं। और एक बात मैंने देखा भी है कि दीक्षा गुरु लोगों के पास समय होता है पर वो मिलना नहीं चाहते लोगों को। क्यों? तो हमारा जो लेवल है ना, वो इतना घटिया होता है कि हम लोग जाके उनका दिमाग चाट लेते हैं। वही घिसा पिटा सवाल बोलते हैं, मेरा बेटा का तबीयत ठीक नहीं है, अब ऐसा होगा, गुरु महाराज आप कृपा करिए। तो उनको लगता है कि क्या इसको इतना ज्ञान दिया आत्मा परमात्मा का, ये पागल आके यही यही पूछ रहा है। एक नहीं दो नहीं, सब वही पूछते हैं। औरतें तो आके ऐसा पूछेंगी जैसे कि प्रभु जी, हमारे प्रभु जी तो ऐसे हैं, मैं आपके क्या भाई, क्या? वो बोलते इतना ज्ञान दिया, भगवान हरि का नाम दिया, जप करो, सब भूल जाओ, जो हो रहा है उसको आने दो, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसके बाद तुम्हें सीधा वैकुंठ जाना है। लेकिन लोग वही घिसा पिटा स्टोरी मार मार के जो उनका भजन है उसका भी नाश कर दो। तो कई बार दीक्षा गुरु भी सोचते हैं कि इनको इतना बताने के बाद भी नहीं समझ रहा है, तो वो कई बार दूर ही रहते हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं, खुद बदमाशी करते हैं, मस्ती करते हैं और दीक्षा गुरुओं का समय लेते हैं। मैं देखा हूँ। हाँ, ऐसा हमारे हमारे गुरुकुल में भी एक भक्त है, उसने कांड कर दिया था कुछ। हाँ, कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया था, मैं बोल नहीं सकता, गड़बड़ कर दिया। अब उसका गड़बड़ पकड़ा गया, जब गड़बड़ पकड़ा गया तो अब वो सब जगह जाके अपना छुपाना चाहता है, तो सबका बदनाम करे, नहीं नहीं ये भी किया, वो किया, वो किया, वो किया, हाँ हाँ। फिर दीक्षा गुरुओं को जाके बड़ा लिस्ट, महाराज महाराज महाराज। तो फिर महाराज मुझे बुलाए, तो मैंने बोला नहीं महाराज, इसने ये किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ।
और हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो गलती उसने किया है वो खुद ही सुधार सकता है, और कौन सुधार सकता है। महाराज समझ गए, अरे बात तो सिंपल है, इसने ना गलती किया उसके लिए वो सब जगह छुपा रहा है। तो कई बार लोग दीक्षा गुरुओं का इस्तेमाल भी करते हैं कि महाराज हमारे पक्ष में है, मतलब महाराज मैं गलत हूं और महाराज मेरे पक्ष में, मतलब मैं सही हूं और जो सही था वो गलत है। तो जनरली जो दीक्षा गुरु होते हैं उनका समय ये सब के लिए होता नहीं, तो वो चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो। तो कई बार हम भी क्वालिफाई नहीं करते उनका टाइम लेने के लिए। तो मैं एक इसमें सवाल एक पूछूं चीज, नहीं प्रभु जी प्लीज मेरा आंसर होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। फिर जो दीक्षा गुरु हैं इनका काम है कि आपको मार्गदर्शन करें, ज्ञान दें, इनके कथाओं को श्रवण करिए, और आप अगर वो एक्सेसिबल है तो बहुत उत्तम, अगर आपको समय दे रहे हैं तो ये आपका सौभाग्य है। नहीं मिल रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो सीनियर्स हैं, जो शिक्षा गुरु लेवल में, उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी शिक्षा गुरु भी आपके एक्सेस जोन से बाहर है, तो वहां वैष्णव समुदाय होता है, तो वैष्णवों के बीच में बैठ के आप उन बात को चर्चा कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप जिस गांव में रहते हैं वहां लोग रहते हैं, तो वो समाज में भी लोगों को एक कॉमन सेंस होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उधर से भी आप ले सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं, आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है। आंख बंद करिए, अब बस दुख व्यक्त करिए, भगवान बोलना चालू कर दे। ठीक है, हरे बहुत कृष्णा बढ़िया श्रीनाथ। प्रभु हरे जी, थैंक कृष्ण यू। प्रभु जी। श्रीनाथ जी प्रभु हमें और एनलाइटन करेंगे अपने अनुभवों से और ज्ञान से। हरे कृष्णा प्रभु। श्रीनाथ जी प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं जानना चाहता सर कि जनेऊ जनेऊ पहनना और नहीं पहनना मतलब क्या इसका ये? जनेऊ यानी उपनयन, उपनयन यानी जैसे ये जनेऊ जो होता है, अभी जी। नीचे आपको दिख गया, कहाँ दिखता है वैसे? ये देखिए, ये जो जनेऊ होता है ना, तो इसमें हम लोग जो इसको इसमें वो करके, आंख बंद करके, क्योंकि हमेशा नजदीक होना चाहिए, याददाश्त है ये आपको याद रखने के लिए कि आपको 3 टाइम भगवान को याद करना है, आपको अपने इष्ट को 3 टाइम याद करना है। तो सुबह जब स्नान होता है, तो पहले लोग नदी में स्नान करते थे और या कुएं में, आजकल तो घर पे करते हैं। तो नहा के हमको बैठना है 24 मिनट पहले, सूर्योदय से 24 मिनट पहले आपको गायत्री करना है। गायत्री यानी 3 बार गाने वाले। जो ब्रह्मा जी बांसुरी बजाते, सॉरी कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, वो बांसुरी से गायत्री निकलता है, वो ब्रह्मा जी के पास जाता है, और ब्रह्मा जी उससे इस संसार को देते हैं। ठीक है, तो ये जो गायत्री मंत्र है, इसको 3 बार दिन में गाने से आपको अपने इष्ट का स्मरण होता है और आप उनको याद करते हैं। धीमहि, जैसा अभी भी मैंने आपको यहाँ बोला ना, धीमहि, देखो धीमहि शब्द का अर्थ था नमो धीमहि, ऑफरिंग रिस्पेक्ट्स। जैसे हम लोग अगर गाते हैं, और ये मंत्र गुरु से आना चाहिए, ऐसे पब्लिक में गा के भी कोई फायदा नहीं, गुरु से मिलता है वो। ओम भू भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो धीमहि का मतलब है मैं ओम, ओम में सभी आ गए, जीव आ गया, कृष्ण आ गया, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, सब ओम में आ गया। ओम भू, भू यानी भूलोक में, भुवः इसके ऊपर भूवर लोक है, भूवर। स्वर, स्व, स्व यानी स्वर्ग लोक, हाँ स्व लोक है वो, तो स्व ग आता है क्योंकि गमनती, गमेंत, तो स्वर्ग लोक। तो इन तीनों लोकों के जो मेरे आराध्य हैं, इनको प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, सवितुर यानी ये सविता, सवितुर यानी हमारा सूर्य, सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। मैं इन सबको जो धारण किए हुए हैं मेरे प्रभु, है ना, इनको मेरा सादर प्रणाम है। तो ये सुबह गाते हैं, दोपहर में गाते हैं, 3 बार गाते हैं। तो इसको उंगली पे गाते हैं, जैसे इधर से चालू होता है 1 2 3 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10, ये इधर से होते हैं 1 2 3 4 कहाँ से 5 6 7 8, वैसे गाते हो समझता है। ठीक है, ऐसा गाना। तो ऐसे गाएंगे तो आपको जो है 10 बार एक मंत्र को गाना है। फिर ऐसे जैसे हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में जो हमारे परंपरा में तो 7 अलग अलग मंत्र हैं, तो इन 7 मंत्रों को गाते हैं, तो उनसे अपने इष्ट को याद करते हुए 3 बार स्मरण करते हैं।
तो ऐसा है। अभी एक बार क्या हुआ था, जयानंद प्रभु है, जयानंद प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो ये इतना सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे, ये दिन भर मंदिर का सेवा करते थे और रात को टैक्सी चला के पैसा कमा के वापिस मंदिर में लगाते थे। इनका 24 घंटा यही रहता था। पहला रथ यात्रा इन्होंने ही किया था, जबकि ये मैसेच्यूसेट्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे। पूरा यही करते थे और सबसे प्यार से बात करते थे। मतलब सब्जी वाली भी बोलती थी, अरे जयानंद नहीं आया, जयानंद, ऐसा बोलते थे वो। तो इतना उनका वो था। तो जयानंद क्या करते थे, गायत्री ऐसा लेते थे, अब 20 सेकंड में हो जाता था उनका गायत्री। तो कई लोगों ने कंप्लेंट किया, प्रभुपाद ये जयानंद प्रीचिंग तो करता है लेकिन गायत्री ठीक से नहीं करता है। तो प्रभुपाद बोले, गायत्री तुम लोगों के लिए जरूरत है क्योंकि तुम्हें 3 बार याद करना है, वो दिन रात भगवान को ही याद करता है। तो जनरली जो एक संस्कार है, क्योंकि देखिए भक्ति तो किसी को भी मिल सकती है, परंतु मनुष्य योनि है तो 16 संस्कार होते हैं। तो उन संस्कारों में उपनयन संस्कार होता है जिसमें गायत्री दिया जाता है, गुरु के माध्यम से मिलता है। और गुरु का मतलब नहीं कि दीक्षा गुरु, आपको नॉर्मल घर में पहले जनरली पिता माता चाचा यही लोग देते थे। पिता से मिलता था या चाचा से मिलता था। मेरे को मेरे चाचा से मिला था जब मैं बच्चा था तो मिला था, लेकिन एनीवेज फिर मैंने हरे कृष्ण में आए तो गुरु महाराज से भी मिला। लेकिन पॉइंट ये है कि वो भगवान को 3 बार याद करने के लिए। तो जनरली वैष्णव तो 24 घंटा भगवान का नामस्मरण करते ही रहते हैं, प्रचार करते रहते, तो इसलिए उतना भी इम्पोर्टेंट, मतलब है ये इम्पोर्टेंट, पर उतना भी हमारे लिए हरिनाम तो हरिनाम है, ऐसा है। तो गायत्री जो 3 वर्ग हैं, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन्हें मिलता था। शूद्र को इसलिए नहीं दिया जाता था, इसलिए नहीं कि नहीं है, उसका श्रद्धा उतना नहीं होता था। वो उसका काम भी ऐसा होता था जैसे, मतलब कुछ ऐसे काम होते थे जो दुनिया के निम्न कामों में, तो उसको उस पद पे, क्योंकि उसमें शुद्धता हमेशा चाहिए, तो दोनों करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था और वो इंटरेस्टेड भी नहीं होता था। तो ऐसे लोगों को फिर दूसरा सेवा में एंगेज किया जाता था। बाकी वैश्यों को मिलता था, क्षत्रियों को भी मिलता था और ब्राह्मणों को भी मिलता था। इसलिए आप देखें ना, अर्जुन के कंधे पे भी जनेऊ रहता है। हाँ, ऐसा है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे बोलते हैं प्रभु जी कि शास्त्र में बोला जाता है कि माता जी को गायत्री नहीं करना चाहिए, या तो फिर उन्हें फिर ब्राह्मण दीक्षा मिलना चाहिए प्रभु जी? आप कितना माला करते हैं? प्रभु जी 16 माला करता है, फिर ठीक है, फिर जवाब दूंगा। नहीं तो कुछ लोग टाइम पास के लिए कंट्रोवर्सी में हाथ डाल करते हैं। देखो ऐसा है, जिसको पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ समझ रहे हो, यानी जो अपने आप को पुरुष समझ बैठे, करता, आई एम द डूअर, उसके प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत सारे रूल्स हैं शास्त्रों में। और जो शरणागत है, प्रकृति रूप में जी रहा है, यानी लेडी है, कोई लेडी है, वो अपने पति पे आश्रित है, पति के आदेश के बिना नहीं करती, तो उसका मुक्ति तो ऐसे ही निश्चित है, क्योंकि उसने तो अपने धर्म का पालन कर लिया, यानी उसने अपने मूल स्वभाव प्रकृति में ही रह के निकल गई। हम जो जीव हैं सब प्रकृति है, लेकिन हम अज्ञान में पुरुष बनने का चक्कर में हैं। उन सब पुरुषों के लिए जो अहम भाव में है, उनके लिए बहुत सारे नियम है। ठीक है, ये गायत्री वगैरह जो भी है, शुद्धिकरण के नियम। अभी प्रभुपाद जब वेस्ट में गए ना, तो उन्होंने देखा यहाँ कोई प्रकृति बनना ही नहीं चाहता, यहाँ हर कोई पुरुष ही बना हुआ है। जो लेडीज भी है वो भी यही बोलते हैं, कम ऑन, है ना। पहला गाना जेनिफर लोपेज का निकला, आई एंट योर मामा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं जो कपड़ा प्रेस करूंगी, तो तू बाप भी तो नहीं बन सकता। लेकिन पॉइंट क्या है, उस अज्ञान को निकाले कैसे? तो प्रभुपाद ने बोला, यस देन यू शुड चांट, ले चांट कर, फिर चांट कर, ये कर वो कर, क्योंकि तू तो किसी की बीबी ढंग से बनेगी नहीं। तो पुरुषार्थ का यूज कर रही है अज्ञान में, तो चलो इस पुरुषार्थ से तुम्हें प्यूरिफाई कर देंगे। तो ये निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल उस गुरु को है जो इसका रिस्क ले रहा है। जैसे शास्त्रों में बहुत नियम है, लेकिन उन नियमों से परे जाके दया, ये उसके पीछे का मर्म है। तो शास्त्रों का गोल ही भगवान का दया है। शास्त्र वेद है क्या? वो भगवान की दया की वाणी है, कंपैशन। तो जब गुरु देखते हैं कि सामने वाला इसे नियमों से भी उद्धार नहीं हो रहा है, वो थोड़ा नियम इधर भी कर देते हैं, चलो लो मैं हूं, करो। पता है ना, कभी कभी लाइक एयरपोर्ट पे वो करना अलाउड नहीं है, कुछ भी थूकना अलाउड नहीं है। मैंने देखा एक बच्चा था, उसको सुसु लग गया, कर रहा है, अभी ऊपर भी नहीं चढ़ रहा है, हम लोग को बस से नीचे छोड़ा भी था, तो मम्मी बोलती कर, मैं हूं यहाँ पे। तो अब वो मम्मी के सामने बच्चा उधर सुसु कर रहा है, अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है,
क्योंकि टेक्निकली अलाउड नहीं है, लेकिन वो सब समझ रहे हैं कि शायद ये बच्चे को भी कंट्रोल नहीं होगा इसको अंदर जाने तक, तो मम्मी करवा दिए। अब कोई डांटेगा भी तो बच्चे को नहीं डांटेगा, वो डांटेगा मम्मी को कि मैम आपको ध्यान देना चाहिए, ये एयरपोर्ट है। अब मम्मी मम्मी है तो लास्ट में एयरपोर्ट वाले भी समझेंगे ये मम्मी है, क्या करेगी, कहाँ कर दी थी, क्या कर दी थी उसको। तो वैसे भगवान जब प्रभुपाद वेस्ट में गए तो वो आंख बंद करके देख लिए तमोगुण रजोगुण का प्रभाव, कहते हैं प्रभु हाँ, नाचाओ 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 से मत, आप ही हमको मार्गदर्शन करिए, मैं इसको नहीं झेल पाऊंगा। तो उनको तभी जो भी प्रकार से लगा कि इनको हम ऐसा एंगेज कर सकते हैं, तो प्रभुपाद ने एंगेज किया, तो प्रभुपाद ने कल्चर दिया। आइडियली उतना जरूरत है नहीं, जो ब्राह्मणी होते थे यानी ब्राह्मण की पत्नियां हमारे वैदिक कल्चर में, वो कभी गायत्री नहीं करते थे। गायत्री प्रभु जी लोग करते हैं क्योंकि उनमें पुरुषार्थ होता है। पत्नी केवल अपने पति के कंधे पे हाथ सर रख दे, अपना टेंशन बताए, टेंशन बताने के बाद भी उसको पति जितना तप कर उसका कृपा मिले, उसको क्या चाहिए। लेकिन जो पत्नी पति की तरह बनने लगेगी कि मैं ही हूं डॉन, तो फिर लोग गायत्री करो तो अहम आ गया ना, माया, माया रूपी अहम आ जाएगा, तो फिर आपको देना भी पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी 9:30 हो गया। आपका संडे मैंने यूज कर लिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।